Welcome to my class. Today we will discuss about managing slides in MS PowerPoint 2010, class 5th. Okay, in this chapter we read about slide layout and other things. आपने जो पहले का चैप्टर है उसमें बेसिक पावरपॉइंट पढ़ा होगा 2010, तो इसमें हम पावरपॉइंट 2010 के बारे में और पढ़ेंगे. Slide layout. The slide layout is arrangement of text, image, clip art, charts, etc. on a particular slide. ये क्या है, ये जो स्लाइड लेआउट है और लेआउट होता है, इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट किसकी होती है, टेक्स्ट की होती है, इमेजेस की होती है, चार्ट्स वगैरह की होती है. पावर पॉइंट प्रोवाइड्स यू अ वैरायटी ऑफ स्लाइड्स लेआउट. पावर पॉइंट हमें क्या प्रोवाइड करता है कि वैरायटी होती है स्लाइड्स की, जिन्हें हम चूज़ कर सकते हैं जैसी हमें रिक्वायरमेंट हो. दी स्लाइड लेआउट गैलरी अनेबल टू दी चूज़ लेआउट फॉर अ स्लाइड. जो हमारी स्लाइड लेआउट गैलरी होती है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, हमें उसमें चूज़ करना होता है कि कौन सा हमने स्लाइड है जो चूज़ करना है. सम लेआउट्स होल्ड ओनली टेक्स्ट. कुछ लेआउट्स होते हैं जो सिर्फ टेक्स्ट लेते हैं, जैसे कि टाइटल स्लाइड, सेक्शन हेडर एंड टाइटल ओनली लेआउट्स. इन अदर लेआउट्स इंक्लूड अ टाइटल एंड कंटेंट placeholders. For example, title and content to content comparison and content with caption. इसमें क्या होता है, हमें एग्जाम्पल के हिसाब से समझाया गया है कि लेआउट्स में क्या होगा, किसी में तो हमने अकेला टाइटल देना है और उसका कंटेंट देना होता है, और किसी में क्या करना होता है, हमें दो कंटेंट देने होते हैं. किसी में हमने कंपैरिजन करना होता है, वो स्लाइड्स में कंपैरिजन हो जाता है, और कंटेंट विद कैप्शन, किसी में हमने कैप्शन देनी होती है कंटेंट के साथ. MS PowerPoint 2010 include 9 inbuilt slide layouts. You can also create custom layouts with the meet of the specific needs. इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसी हमें ज़रूरत हो MS PowerPoint में हम वैसे उसे बना सकते हैं. लेआउट में हमें स्लाइड्स मिलती हैं जो हमें MS PowerPoint प्रोवाइड करता है. उसमें डिफरेंट स्लाइड्स होती हैं. हमें जिस चीज़ की ज़रूरत हो हम वैसे उन स्लाइड्स को चूज़ कर सकते हैं. चेंजिंग स्लाइड लेआउट. अगर हमने जो हमारा स्लाइड लेआउट है उसे चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं. यू कैन अप्लाई डिफरेंट स्लाइड लेआउट इन नॉर्मल व्यू इफ़ यू फील दैट द स्लाइड ओरिजिनल लेआउट इज़ नॉट सूटेबल. तो अगर हमें लगता है कि जो हमारी स्लाइड लेआउट है वो सूटेबल नहीं है, तो हमने उसे चेंज करना है, तो हमें उसे कैसे करें. क्लिक ऑन दी होम टैब. पहले हम किस पे क्लिक करेंगे, होम टैब पे. सिलेक्ट द स्लाइड ऑफ विच यू वॉन्ट चेंज द लेआउट. वहाँ पर क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे स्लाइड और जो हम चेंज चाहते हैं लेआउट में वो. क्लिक ऑन लेआउट. किस पे हम क्लिक करेंगे, लेआउट पे. ड्रॉप डाउन एरर इन विद स्लाइड ग्रुप्स. उसके बाद है हमारा फोर्थ स्टेप, चूज़ द डिज़ायर लेआउट. हमें चूज़ करना है जो हमें लेआउट चाहिए वो. पावर पॉइंट अप्लाई दी सिलेक्टेड लेआउट टू दी स्लाइड. जैसे कि हमें ये शो हो रहा है, इसमें हमें कितनी सारी स्लाइड्स हैं. एक तो हमारे पास अकेले टाइटल स्लाइड है जिसमें हमने टाइटल देना है. टाइटल एंड कंटेंट है जिसमें हम टाइटल और कंटेंट दोनों दे सकते हैं. सेक्शन हेडर टू कंटेंट जिसमें हमने दो कंटेंट देने हैं. कंपैरिजन के लिए हमें मिला हुआ है जिसमें हमने अकेला टाइटल देना है. वो स्लाइड होती है हमारे पास. एक होती है ब्लैंक. कंटेंट विद कैप्शन, इसमें हम अपना कंटेंट भी दे सकते हैं और कैप्शन भी दे सकते हैं. पिक्चर विद कैप्शन, अगर हमने किसी कैप्शन की पिक्चर लगानी है वो यहाँ पर हम पिक्चर भी लगा सकते हैं. उसके बाद जब हम इसे चेंज करते हैं तो ये स्लाइड्स अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होती जाती हैं पावर पॉइंट में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसर्टिंग वर्ड आर्ट. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट वर्ड आर्ट अलाउ यू क्रिएट टेक्स्ट एफर्ट दैट आर नॉट सुटेबल थ्रू फॉन्ट फॉर्मिंग. यू कैन इंसर्ट वर्ड आर्ट इन योर स्लाइड्स ऑल्सो. टू ऐड वर्ड आर्ट टू स्लाइड फॉलो दिस स्टेप्स. इसका मतलब होता है, वर्ड आर्ट का मतलब होता है कि हमने हमारे जो अक्षर्स हैं या टेक्स्ट जो टाइप किया हुआ है उसे कैसा शेप देनी है. इंसर्टिंग वर्ड आर्ट वो काम करता है. इसके लिए हमने अगर कोई भी वर्ड आर्ट स्लाइड ऐड करनी है तो कौन से स्टेप फॉलो करने हैं. सबसे पहले हम किस पे क्लिक करेंगे, ऑन इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन वर्ड आर्ट. वहाँ पर जब हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्ड आर्ट आ जाएगा. कमांड इन द टेक्स्ट ग्रुप और ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड आर्ट स्टाइल्स. तो हमें उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड आर्ट स्टाइल्स दिखाई देंगे. उसके बाद तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा, सिलेक्ट द डिज़ायर स्टाइल. जो हमें स्टाइल चाहिए हम वो सिलेक्ट कर लेंगे. अ टेक्स्ट बॉक्स विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट. और वो हमारे कहाँ हो जाएगा,
टेक्स्ट बुक में वो आ जाएगा, मतलब कि जो हमारा जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट हैं वो चेंज हो जाएंगे वर्ड आर्ट के थ्रू से। जो हमने टाइप किया हुआ है वो सारा क्या हो जाएगा, जैसा हमने डिज़ायर स्टाइल चूज़ किया वैसे हो जाएगा। फोर्थ स्टेप क्या है, एंटर टेक्स्ट इन दी टेक्स्ट बुक। फिर क्या करेंगे हम, मान लो जैसे ये इन्होंने दिया हुआ है, हमारे पास ये चॉइस थी, इसमें से हमने ये चूज़ कर लिया। थर्ड स्टेप में हमें ये डॉक्यूमेंट खुल गया था, इसमें हमने चूज़ कर लिया। ये यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा, एंटर टेक्स्ट इन टेक्स्ट बुक आफ्टर एंटरिंग द टेक्स्ट। जब हमने एंटर कर दिया टेक्स्ट बुक में तो क्या होगा, क्लिक एनीवेयर, हम कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं ऑन द डॉक्यूमेंट आउटसाइड दी टेक्स्ट बुक। तो वहाँ पर हमने क्लिक कर दिया तो वो आ जाएगा। जैसे हमने ये चूज़ किया यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखिए ये जो हमने लिखा कंप्यूटर, तो उसका फॉन्ट वैसे ही आ गया। उसके बाद है आपका टॉपिक इंसर्टिंग क्लिप पार्ट। देयर आर रेडीमेड पिक्चर और ग्राफिक इन दी क्लिप पार्ट फोल्डर। हमारे पास क्या होता है, कहते हैं कि रेडीमेड पिक्चर्स होती हैं और ग्राफिक्स होती हैं कहाँ पर, क्लिप पार्ट फोल्डर में। दीज कैन बी ईजिली इंसर्टेड इनटू अ स्लाइड। ये क्या हो सकती हैं, ईजिली इंसर्ट हो सकती हैं किसमें, एक स्लाइड में इंसर्ट हो सकती हैं। टू इंसर्ट अ क्लिप पार्ट फॉलो दिस स्टेप्स। अगर हमने इंसर्ट करना है क्लिप पार्ट को तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट है क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। किस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब पे। फिर किस पे क्लिक करना है, सेकंड स्टेप में क्लिक ऑन क्लिप पार्ट कमांड फॉर इमेज ग्रुप अ क्लिप पार्ट पैन अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ MS पावरपॉइंट। फर्स्टली हमें इंसर्ट पे क्लिक करना है, वहाँ पर क्या आएगा, हमें क्लिप पार्ट का एक ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये होगा हमारा थर्ड स्टेप, एंटर कीवर्ड इन दी सर्च फॉर। थर्ड स्टेप क्या होगा, हमने जो सर्च करना है वहाँ पर हमने एंटर करना है टेक्स्ट बुक इन क्लिप पार्ट पैन दैट इज रिलेटेड टू इमेज यू विश टू इंसर्ट। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, क्लिक ऑन द इमेज। जो हम किसी भी इमेज पर क्लिक करेंगे जो हम चाहते हैं कहाँ पर इंसर्ट करनी, स्लाइड में। द इमेज गेट्स इंसर्टेड ऑन दी स्लाइड। जब हमने इस पर क्लिक किया तो ये इंसर्ट हो जाएगी कहाँ पे, स्लाइड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्टिंग अ पिक्चर। MS PowerPoint lets you insert saved pictures that you may have created or downloaded or a scanned photo। इसमें क्या है, जो MS PowerPoint है वो क्या करता है, जब हम उसे इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई पिक्चर्स को सेव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, उसे डाउनलोड, जो हमारी यू हैव क्रिएटेड टू और डाउनलोडेड और स्कैन फोटोज। टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल। जब हमने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी हो फाइल से तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। दीज स्टेप्स आर, फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। हम पहले क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, क्लिक ऑन द पिक्चर कमांड फॉर द इमेज ग्रुप। सेकंड क्या होगा, हम जो हमारा पिक्चर का बना होगा कमांड वो देंगे। द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स अपेयर, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट है ना, यहाँ से हम इंसर्ट कर देंगे, यहाँ से हमने चूज़ की। थर्ड स्टेप में क्या होगा, सिलेक्ट द डिजायर इमेज फाइल एंड क्लिक ऑन इंसर्ट बटन एट दी योर स्लाइड। द सिलेक्टेड पिक्चर विल गेट्स इंसर्टेड ऑन द स्लाइड। हमने सबसे पहले क्या किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, वहाँ पर हमने पिक्चर कमांड दी, फिर उसे इंसर्ट कर दिया। तो क्या हुआ, ये पिक्चर है जो हमारी, वो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गई। उसके अगला आपका टॉपिक है इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट। इट इज़ ईजी एंड अंडरस्टैंड अ टॉपिक। ये बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा वो टॉपिक है। व्हेन इट इज एक्सपोज्ड एज अ डायग्राम एंड लिस्टेड इन दी पावरपॉइंट वी यूज स्मार्ट आर्ट टू डू ऑल्सो। ये बहुत ही ईजिली समझ में आने वाला टॉपिक है क्योंकि ये ईजिली पावर पॉइंट में हो सकता है। वेरियस टाइप्स ऑफ स्मार्ट आर्ट डायग्राम्स यूज्ड इन पावर पॉइंट आर गिवन बिलो। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं डायग्राम्स की, और ये हम उन्हें यूज्ड व्हेन, हम कब यूज़ करते हैं। फर्स्ट, लिस्ट। इंफॉर्मेशन ब्लॉक इज नॉट बी फॉलोड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। उसके बाद है प्रोसेस। इंफॉर्मेशन ब्लॉक इज टू बी फॉलोड इन पर्टिकुलर सीक्वेंस लाइक फ्लो चार्ट, प्रोसेस एक्सेट्रा। इसमें क्या होगा कि जब हमने कोई प्रोसेस शो करना है तभी ये हम यूज़ करते हैं ये वाला डायग्राम। जैसे कि 1 by 1 होता है, जो पहले यहाँ फिर आगे आगे ऐसे होता है। साइकिल। इंफॉर्मेशन ब्लॉक इन फॉर्म ऑफ साइकिल विद नो स्टार्ट एंड नो एंड लाइक अ लाइफ साइकिल। जैसे हम लाइफ साइकिल बनाते हैं ना, जैसे ये है, तो ये क्या है, इसका कोई एंड नहीं है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ऐसे चल रहा है,
सो इसे क्या बोलेंगे हम, साइकिल। उसके बाद है हायरार्ची। इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स इज इन फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप ऑफ सीनियर एंड जूनियर लाइक प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट एक्सेट्रा। ये हम जब एक दूसरे से जो रिलेशनशिप शो करते हैं तब यूज़ होता है रिलेशनशिप। टू इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स आर टू बी कंपेयर्ड। जब हम किसी दो को कंपेयर करते हैं एक दूसरे में तब हम इस टाइप के डायग्राम्स को यूज़ करते हैं। आगे आता है मैट्रिक्स। इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स आर टू बी एक्सपोज्ड along with 4 adequates। आगे है पिरामिड और पिक्चर। इसे हमने इंसर्ट कैसे करना है किसी स्लाइड में, अब हम उसके स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लिक ऑन स्मार्ट आर्ट कमांड। हमने किस पे क्लिक करना है, स्मार्ट आर्ट पे। स्मार्ट आर्ट पे करने के बाद क्या करेंगे हम, इलस्ट्रेशन ग्रुप अंडर इंसर्ट, फिर हम इंसर्ट पर जाएंगे। उसके बाद हम चूज़ करेंगे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट अ डायग्राम टाइप ऑफ अ लेफ्ट सेक्शन ऑफ द डायलॉग बॉक्स। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्मार्ट आर्ट को क्लिक करना है, फिर हमने कहाँ पर जाना है, ऑल पे। उसके बाद हम वहाँ से एक डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे जिसे हम इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद क्लिक ऑन ओके बटन। दिस विल इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक ऑन अ स्लाइड विद, जो हमने टेक्स्ट लिखना है वो बॉक्स इन दी एंट्री और टेक्स्ट, उसमें टेक्स्ट लिखा आएगा जैसे कि इन डायग्राम्स में आपको दिख रहा है। तो हमने इसे पहले तो क्या करना है, स्मार्ट आर्ट, फिर ऑल पे, फिर जो हमारी ग्राफिक होगी है वो चूज़ करना है। उसके बाद हमने ओके चूज़ करना है। फिफ्थ स्टेप है क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्सेस इन एंटर यू टेक्स्ट टू ऐड। जैसे कि हमने ये चूज़ किया, उसमें से इसमें टेक्स्ट लिखा है, अगर हम इस पर एंटर करते हैं जो इसमें हमने लिखना है वो इसमें हम टाइप कर देंगे जैसे इसमें लिखा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 1 बाय 1 हम इनमें एंटर कर देंगे। उसके बाद है मूविंग एन ऑब्जेक्ट। मूविंग एन ऑब्जेक्ट मीन्स मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम क्या कर सकते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं, स्लाइड और विद इन दी स्लाइड्स। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स, मूव द ऑब्जेक्ट। ये कौन से स्टेप्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के। फर्स्ट है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट विच यू वांट टू मूव। हमें वो सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट जिसे हमने मूव करना है। उसके बाद होम टैब पर जाना है, क्लिक ऑन कट, फिर हम किस पे क्लिक करेंगे, कट कमांड पर इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। फोर्थ है प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू मूव ऑब्जेक्ट। हम प्लेस किस पर कर्सर किस पे प्लेस करेंगे, जिसे हम मूव करना चाहते हैं जिस ऑब्जेक्ट को। एंड क्लिक ऑन दी पेस्ट कमांड, और पेस्ट कमांड पर क्लिक कर देंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप में, तो वो क्या होगी, वो मूव हो जाएगी वन प्लेस टू अनदर। उसके बाद है हमारा रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स। पावर पॉइंट अलाउज अस टू रोटेट अ शेप, टेक्स्ट, पिक्चर एंड क्लिप आर्ट इन द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या होगा, ये रोटेट कर सकता है उसका शेप, टेक्स्ट, पिक्चर और क्लिप आर्ट, किसमें, क्लॉकवाइज में भी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी। इसके लिए हमारे क्या स्टेप होंगे, पहला स्टेप है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। हमें वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो ऑब्जेक्ट जिसे हम क्या करना चाहते हैं, रोटेट, और रोटेशन हैंडल अपीयर एट द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है, हमें माउस प्रिंटर ओवर दी रोटेशन हैंडल। हमें क्या करना होगा, जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया तो हमें इसे इधर की ओर लेके जाएंगे तो ये इधर जाएगा, जिस साइड हम जाना चाहेंगे उधरली साइड जा सकता है। ये हमने इसकी रोटेशन करनी है। उसके बाद ड्रैग द माउस इन क्लॉकवाइज। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहते हैं तो हम माउस को उस साइड लेके जाएंगे, अगर एंटी क्लॉक चाहते हैं तो वो एंटी क्लॉक में जाएगा। उसके बाद है हमारा अप्लाई शेडो इफेक्ट। अप्लाई शेडो इफेक्ट, यू कैन अप्लाई डिफरेंट टाइप ऑफ शेडो। हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ शेडो में इस इफेक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। ये क्या अलाउ करता है, हमेशा शेडो इफेक्ट हो सकता है टेक्स्ट में। टू अप्लाई शेडो इफेक्ट ऑन टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। इसके लिए हमें, अगर हमने अप्लाई करना है शेडो इफेक्ट को, तो उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हम किस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट टैब पे। उसके बाद हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट एफर्ट्स पर। उस कमांड के अंडर क्या होगा, वर्ड आर्ट स्टाइल्स ग्रुप होगा। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर द 6 कैटेगरी इफेक्ट आर शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेवल, 3D रोटेशन एंड ट्रांसफॉर्म। थर्ड स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे, द माउस ओवर द शेडो कैटेगरी, अ लिस्ट ऑफ शेडो इफेक्ट्स अपीयर। सबसे पहले हमने क्या करना है, टेक्स्ट एफर्ट्स को
कमांड देनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, जिसमें हमें शेडो के 6 कैटेगरीज मिलेंगी, उनमें से किसी एक को चूज़ करना है। उसके बाद हमने शेडो कैटेगरी पर अपना जो माउस है वो लेके जाना है और लिस्ट ऑफ शेडो इफेक्ट्स अपीयर। लास्ट में क्या होगा, द माउस ऑन एनी शेडो इफेक्ट विच यू वांट टू अप्लाई द प्रीव्यू ऑफ शेडो इफेक्ट अपीयर। आफ्टर व्यूइंग द प्रीव्यू यू कैन क्लिक ऑन द इफेक्ट विल बी अप्लाई। जब हम चूज़ कर लेंगे शेडो कैटेगरी में से जो भी हमें शेडो चाहिए, तो जब हम माउस से उसे अप्लाई करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, तो वो हमारी स्क्रीन पर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगा और वही इफेक्ट होगा जो शेडो का, वो हमें दिखाई देगा जो हमने चूज़ किया होगा। नेक्स्ट है हमारा अरेंजमेंट ऑफ स्लाइड्स इन स्लाइड शॉर्टर व्यू। पावर पॉइंट हमें क्या अलाउ करते हैं कि आप चेंज कर सकते हो पोजीशन किसी भी स्लाइड की बाय यूजिंग स्लाइड शॉर्टर व्यू। किससे कर सकते हैं हम, स्लाइड शॉर्टर व्यू से। दिस स्लाइड शॉर्टर व्यू शोज द मिनिएचर वर्जन ऑफ द स्लाइड। इसमें क्या होगा, हमें स्लाइड्स के लिए काफ़ी सारे इफेक्ट्स मिलेंगे जिसमें हम जो चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं प्रॉपर से। अरेंजमेंट करने के लिए स्लाइड्स की स्लाइड शॉर्टर व्यू में हमें क्या क्या स्टेप करने होंगे। सबसे पहले हमने किस पे क्लिक करना है, व्यू पे। उसके बाद हमने क्लिक करना है स्लाइड शॉर्टर कमांड देनी है, उसमें हमें प्रेजेंटेशन व्यू आएगा और हमने उसे चूज़ कर लेना है उस ग्रुप में। सिलेक्ट द स्लाइड, हमें वो जो स्लाइड चाहिए हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे और जहाँ पर हम उसे शिफ्ट करना चाहते हैं वहाँ हम शिफ्ट कर देंगे। व्हेन यू ड्रैग द स्लाइड, अ वर्टिकल बार विल बी अपीयर बिटवीन दी स्लाइड्स, दी सिलेक्टर स्लाइड विल बी मूव टू न्यू पोजीशन। हम जो स्लाइड सेलेक्ट करेंगे वो वहाँ पर चली जाएगी। जैसे आपको ये स्लाइड्स दिख रही होंगी, जो स्लाइड हमें चाहिए होंगी पावर पॉइंट हमें वैसे ही देगा। इसमें हम स्लाइड्स को चेंज कर सकते हैं, हम टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सो इन सभी को चेंज करने के लिए हमारे पास पावर पॉइंट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। थैंक यू सो मच।